दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पैतृक गांव बादलपुर में। यहाँ दादरी बीजेपी से दादरी विधायक तेजपाल नागर जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। विधायक जी ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। विधायक जी, आज आपने अपने मत का इस्तेमाल किया है, किन मुद्दों को देखकर आपने अपने मत का इस्तेमाल किया? देखिए, मैंने बताया जो मोदी जी की राष्ट्रवादी नीति है, जो मोदी जी ने नया भारत बनाया है, जो मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो मोदी जी ने भारत में पूरे में विकास किया है, इससे प्रभावित होकर के मैंने भी और मेरे क्षेत्र की जनता ने भी भाजपा के फेवर मतदान कर रही है। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो योगी जी ने आमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में परिवर्तन किया है। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि जितने अन्य राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी, उन राज्यों की सरकार भी माननीय योगी जी का उदाहरण देकर के कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर रही हैं। बाबा का बुलडोजर सब जगह प्रसिद्ध हुआ, दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। मोदी योगी की जोड़ी ने भारत का और उत्तर प्रदेश का बहुत विकास कराया है, बहुत बदलाव किया है, नया भारत बना दिया, नया उत्तर प्रदेश बना दिया। इसलिए लोग प्रभावित होकर के मोदी योगी को वोट दे रहे हैं। विधायक जी, जिला प्रशासन ने लगातार मेहनत की थी कि इस बार मतदान को अधिक से अधिक कराया जाए, उसको परसेंटेज को बढ़ाया जाए, लेकिन क्या मानते हैं जो अभी जो पोलिंग बूथों पर लाइनें कम देखने को मिल रही है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि मतदान अब बढ़ेगा, मतदान की गति बढ़ेगी और परसेंटेज भी ठीक रहेगी। और जहाँ तक आप मुझसे पहले जो सोसाइटियों की बात कर रहे थे, क्योंकि इस बार सोसाइटियों में बूथ बन गए हैं। पहले सोसाइटी में कई सोसाइटी एक जगह इकट्ठी होकर जाती थी, इसलिए वो लंबी लाइन दिखती थी। मुझे पूरी उम्मीद है, सोसाइटी वासियों का तो कहना है कि जब उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, उनके कई मुद्दे, विकास नहीं हो रहा, इस वजह से लेकर उन्होंने ऐलान भी किया था कि हम मतदान का विरोध करेंगे। और हालांकि मतदान उधर चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का विरोध है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों ने जिन्होंने विरोध किया था रजिस्ट्री का, मेरा आपसे कहना ये है, उन लोगों से भी कहना ये है, जब कोई काम विकास का शुरू होता है या कोई भी काम शुरू होता है, मान लीजिए कोई सड़क बननी शुरू होती है, पहले वो एक कोने से बनती है और बनती बनती लास्ट तक जाती है। रजिस्ट्रियाँ माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने खोल दी हैं, रजिस्ट्री शुरू हो गई हैं। और एक एक रजिस्ट्री माननीय योगी जी की सरकार में एक एक रजिस्ट्री होगी। और रजिस्ट्री सारी एक साथ नहीं हो जाएंगी, बहुत लंबित रजिस्ट्री हैं, एक साथ नहीं हो जाएंगी। रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है, रजिस्ट्रियाँ होगी। मैं समझता हूँ उन लोगों को विश्वास है, और जो उन्होंने पहले चुनाव का बहिष्कार किया था फिर उसका खंडन कर दिया और वो वोट डाल रहे हैं। विधायक जी, एक बात से और नाराज थे, आपने कहा था कि कुछ लोगों ने धंधा बना लिया, लेकिन उन लोगों का कहना है कि ये हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना, लेकिन वो इस बात को भी लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी जताई थी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जिनमें पूरा उत्तर प्रदेश विश्वास करता है, पूरा भारत विश्वास करता है। जब लोग मुख्यमंत्री से मिलकर आए थे और रजिस्ट्रियाँ खुल गई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो आंदोलन बेकार करते हैं ना। जब रजिस्ट्रियाँ खुल गई तो फिर आंदोलन क्या जरूरत है? वो तो खुलने के बाद भी कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? भाई, रजिस्ट्रियाँ खुल गई, रजिस्ट्रियाँ शुरू हो गई, रजिस्ट्रियों की घोषणा हो गई। मुख्यमंत्री जी उस दिन खुद रजिस्ट्री देने आ रहे थे, लेकिन उस दिन आचार संहिता लग गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, इसने रुक गए और हमारे अधिकारियों ने रजिस्ट्री शुरू करवा दी, रजिस्ट्री दिए लोगों को दिए। तो फिर ये धंधा क्या है? बताइए राड क्या है? नहीं, वो उनका कहना है कि भाई हर बार डीपीआर तैयार किया जाता है, मेट्रो नहीं है, वहाँ शमशान नहीं है, उनके लिए रामलीला ग्राउंड नहीं है, उनकी और मूलभूत सुविधा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। देखिए, मेट्रो भी हमारी है और वहाँ जो है पहले डीपीआर बनती है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। सारी सुविधा दी जाती हैं, रास्ते सब ठीक हैं। कोई एक दो रास्ता ख़राब होगा किसी सोसाइटी के पास का, वो ठीक करा दिया जाएगा। और जब रास्ते बनते हैं तो थोड़े दिन बाद ख़राब भी होते हैं, अगर ख़राब हो रहा है कहीं रास्ता तो ठीक करा दिया जाएगा। जैसे कहीं ना कहीं इस बार ठाकुर समाज में नाराज़गी है, तो उसे कैसा देखते हैं? क्या ये जो पोलिंग बूथों पर लाइनें कम दिख रही है, क्या ये भी वजह हो सकती है? ये वजह नहीं है। ठाकुर समाज में अगर नाराज़गी होती तो भाजपा का जो समर्थन ठाकुर समाज मिल रहा है इतना नहीं मिलता। आज मतदान है और ये ठाकुर समाज उसको वोट नहीं दे सकते। जो पार्टी ये कहती है तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार, जो उनके ये सम्मान वाली काम है, सम्मान प्राप्त काम है, इस सम्मान की भूखी है, पहले सम्मान देखती है,
इनके लात भी मारोगे, घूसे भी मारोगे, इनसे वोट भी लोगे, ये वोट नहीं दे सकते। और दूसरा, घोड़ी बछेड़ा में जो कांड हुआ था जिसमें 6 किसान पे सीधी गोली चला कर रखे मार दिए थे, इनको वो बात भी याद है। और इनको वो बात भी याद है कि राजा भैया को जून के महीने में जेल में बंद कर दिया था, और जेल में बंद करने के बाद कूलर भी वो चलाए जिनकी पानी निकाल दिया था। ऐसी लुई से उसे मारना चाहती थी बहन कुमारी मायावती। अगर माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय जेल में न जाते तो उन्हें वो सुविधा नहीं मिलती। उनको गर्मी के महीने में जेल में राजा भैया को बंद करके और कूलरों का पानी निकाल करके कूलर चलाए जा रहे थे, जिससे लुई लगे और राजा भैया की डेथ हो जाए। ये सारी बातों को याद करते हैं। नाराज़गी थोड़ी बहुत हो सकती है, नाराज़गी जाहिर कर दी। अब इनमें कोई नाराज़गी नहीं है। अब आप देख लें, जब वोट खुलेंगे, जब मतदान 4 तारीख को वोट खुलेंगे, तो आप देखेंगे ठाकुर बाहुल क्षेत्र में भाजपा भारी बहुमत से जीत आएगी। धन्यवाद। तो ये थे दादरी विधायक तेजपाल नागर जी, जिन्होंने बताया कि थोड़ी बहुत नाराज़गी हो सकती है, लेकिन अब ये तो आने वाले 4 तारीख में ही पता चलेगा कि किसके सर पर ताज सजता है। ग्रेटर नोएडा से नाव नोएडा के लिए यूनुस आलम की रिपोर्ट।